हाउ आर यू। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। और सब लोग एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई में कोई कोताही मत बरतिए, पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। बिकॉज आपके एग्जाम्स जब होंगे तो बच्चे उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि कितने दिन का लॉकडाउन हुआ है या क्या हुआ है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। So it is very important that don't leave your study in the between. So today we are hi Ameem, how are you? How are you? Others, very good afternoon others. Sanjeet, बहुत संजीत जी, good afternoon. प्रमोद जी, good afternoon. So आप लोग और बच्चे जुड़ते जाइए क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। प्लीज बीच में कोई भी क्लास छोड़कर मत जाइएगा। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी प्लीज, सर आप रेगुलर क्लास चलाते हैं क्या? हाँ आदर्श, मैं रेगुलर क्लास लूंगा। मेरे क्लासेस हमेशा चल रहे थे बट बीच में मेरा छूट गया था, इसलिए अब डेली 1 बजे दोपहर में मेरा क्लासेस चलेगा। सर मैं आपसे इंग्लिश पढ़ना चाहूंगा। श्योर आदर्श, आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश एंड आई वांट दैट यू शुड बी यू ऑल शुड कॉन्सेंट्रेट। आप लोग सब जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इट्स माई ड्यूटी दैट आई शुड टीच यू इन अ प्रॉपर वे। शिवम, गुड आफ्टरनून। मनोज यादव, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मनोज, गुड आफ्टरनून शिवम जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब चले, बहुत ज्यादा हो गया गुड आफ्टरनून, अब थोड़े पढ़ाई पे भी ध्यान दे देते हैं, चलते हैं पढ़ाई की तरफ। और बीच में जो मैं सवालात करूंगा आपसे, क्वेश्चन करूंगा, इफ आई डू एनी क्वेश्चन टू यू प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट दैट गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो सिंपल पास्ट टेंस का हमने ये तो पढ़ लिया था कि हम कैसे पहचानते हैं, वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, ये हम लोगों ने सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कॉल आ गया था बीच में, उसके वजह से। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सॉरी। कौन है? Call him, tell him that he is taking class. सो शायद किसी का कॉल आ जा रहा है बार बार और शायद उनको पता नहीं है कि मैं क्लास ले रहा हूं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट बच्चों, बट डोंट माइंड प्लीज, उसको बुरा मत मानिएगा मेरी तरफ से। सो सिंपल पास्ट टेंस मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, मैंने एक सवाल, सिंपल सा सवाल किया आते ही क्या सवाल किया, क्या आपने जितेंद्र सर का क्लास किया था? आपने जितेंद्र सर का मैथ का क्लास किया था? आपने घनश्याम सर का सोशल साइंस का क्लास किया था? वो क्या हुआ, वो वाक्य जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो वो कौन सा समय है? वो बीता हुआ समय है। कौन सा समय है? बीता हुआ समय है। यदि मैं ये पूछूं क्या आज का खाना आप लोगों ने खा लिया था, क्या सुबह आप लोग कितने बजे उठे थे, मैं पूछूं तो ये क्या है? ये सारे वाक्य कौन से टेंस के होंगे? सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। ये जो मैं रेगुलर, एकदम बिल्कुल रेगुलर वाक्यों से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि यू विल गेट इन योर माइंड कि हाँ ये छोटे छोटे वाक्य जो हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं और कैसे आते हैं और कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लर्न, जो आपको सीखना है कि कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे और कैसे हम जब उसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो वही है। तो पहला जो होगा वो अफर्मेटिव में आएगा। किस में आएगा? अफर्मेटिव में। ध्यान से देखिएगा आप लोग प्लीज, क्लास एटलीस्ट प्लीज, पता है क्या करते हैं बच्चे, क्लास बीच में छोड़ देते हैं, बीच में क्लास को लीव मत करिए। सो पहला क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, इसको आप लोग समझ जाइएगा। फिर आता है निगेटिव। क्या आता है? निगेटिव। अभी हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव की ही बात करेंगे, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव पे जाएंगे, अगले पोर्शन में जाएंगे। दूसरा आता है निगेटिव। निगेटिव में एक चीज इसमें जुड़ जाता है, वो जुड़ता है डिड। डिड प्लस नॉट प्लस V2 सॉरी
हम लोग बात कर रहे हैं अफर्मेटिव और निगेटिव की, क्योंकि किसी भी वाक्य की, जब किसी भी टेंस की हम शुरुआत करते हैं तो इसमें, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैं 3 विधि से पढ़ाता हूं। पहले आप लोगों को एक पुरानी विधि जिसमें हम लोग, मैंने बताया था आपको, लिया है, दिया है, किया है, ये सब से हम पहचानते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। प्लस फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पहचानने का नियम बताया था क्रिया के अनुसार। एंड देन नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट ऑफ द टेंस। हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। तो प्लीज कैन यू गिव मी योर मोबाइल। सो ऑल ऑफ यू बी रेडी। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मिस मत करिएगा आप लोग। सो पहला है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में एक सबसे बड़ी बात क्या आती है इसमें, कि आप गौर करोगे कि इसमें क्रिया का दूसरा रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है? दूसरा रूप लगता है। मैंने आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा, या जो मेरे क्लास बच्चों ने किया है पहले, बट फिर से मैं बता देता हूं कि इस V2 का प्रयोग, यानी क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग पूरे टेंस में सिर्फ एक ही टेंस में किया जाता है। 3 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके 4 सब पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर होता है कंटिन्यूअस तीनों का, फिर होता है परफेक्ट तीनों का, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तीनों का। तो इन सब में हमें ये याद रखना है that please don't forget in your mind that we always put up V2, जो क्रिया का दूसरा रूप होता है, उसको हम लोग हमेशा कहां प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में ही करते हैं। डोंट फॉरगेट दिस। और एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि ये जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूं तो मैं सब लेवल को देखता हूं। क्लास 9th के लेवल को भी देखता हूं, 10th को भी देखता हूं, 11th को भी देखता हूं, 12th को भी देखता हूं, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें उनकी भी लेवल होती है। बशर्ते आप ये नहीं समझिए कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल में आ गया हूं, ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में मैं थोड़ा लेवल और ऊंचा करता हूं लास्ट में, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल स्टूडेंट्स को काफी काम आता है। सो डोंट लीव द क्लास इन द बिटवीन, क्लास को बीच में नहीं छोड़े। उज्जवल सिंह, गुड आफ्टरनून उज्जवल। अजीत, वाओ थैंक यू अजीत फॉर सच ए वंडरफुल कमेंट। प्रियंका किशोर, बोर्ड दिख नहीं रहा है ठीक से, आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपका नेट प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से बोर्ड नहीं दिख रहा हो। अरविंद कुमार, अरविंद गुड आफ्टरनून सर। कितने बजे पढ़ाई चालू होती है सर? पढ़ाई जो है आपका डेली, अब मैं 1 बजे आऊंगा। कितने बजे आऊंगा? 1 बजे आऊंगा आप लोगों के लिए। लेट्स सी, बोर्ड शायद नहीं दिख रहा है क्लियर, देखिए कुछ यहाँ पर कट रहा है। ठीक, सी दिस वन, नो डू मेक इट लार्ज। यस, इसमें दिख रहा है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड मेन कम टू द पॉइंट पर आते हैं हम लोग। फिर मैं कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों का। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें एक वाक्य देता हूं आपको। मैं कल बाजार गया था। मैं कल बाजार गया था। अब आप लोग बनाइए तो देखता हूं कौन कौन इस स्ट्रक्चर पे इसको बना लेते हैं। जल्दी से फटाफट बनाइए तो देखूं मैं कितने बच्चे बना पाते हैं। जल्द से बताइए मुझे। I just want to see how many of you are you able to make this sentence। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसको बनाने में कैपेबल हैं। प्रियंका किशोर, गुड आफ्टरनून। जस्ट मेक इट, जल्द से फटाफट बनाइए तो इसको। मैं कल बाजार गया था, क्या इसका बनेगा? इस स्ट्रक्चर के आधार पे आप इसमें क्या बनाओगे? जल्दी से बताइए। अमित तिवारी, मोतिहारी से आप, वेरी गुड आफ्टरनून अमित, हाउ आर यू? सो प्लीज अमित जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए। मैं कल बाजार गया था, क्या बनाएंगे इसका आप? कम ऑन, फटाफट मुझे जल्दी से बताइए। जस्ट वांट टू सी। आई वेंट टू मार्केट। प्रमोद, थोड़ा सा मिस कर रहे हो आप, थोड़ी सी मिस कर रहे हो वाक्य को। आई जस्ट वांट टू सी, बहुत छोटा सेंटेंस है, मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप इतने छोटे से सेंटेंस को बना पाते हो कि नहीं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो किस हद तक है। सो आई जस्ट वांट टू सी। प्रमोद कुमार, आई वेंट टू मार्केट। और बाकी लोग बताएं, जल्द से जल्द बताएं प्लीज, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं कल बाजार गया था। मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है आपको। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्रिया का दूसरा रूप लगाएंगे
उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू सी अरबाज आलम, हाय अरबाज, हाउ आर यू, प्लीज इस सब का आंसर बताइए आप। मैं कल बाजार गया था। अब फिर से मैंने आपको जब सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रहा था मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पहचानने का बताया था कि यदि कोई भी क्रिया हम किसी निश्चित समय पे पास्ट में करते हैं, जैसे मैं कल बाजार गया था, यानी मेरे बाजार जाने की क्रिया जो है कल खत्म हुई थी, तो उस क्रिया को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। सर आप बहुत सुंदर पढ़ाते हो, थैंक यू जयप्रकाश, थैंक यू। आई वेंट टू मार्केट टुमारो। राहुल थोड़ा सा मिस्टेक आप फिर कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि मैं कल बाजार गया था। आप जिस कल की बात कर रहे हो वो आने वाला कल है राहुल, मैं कल बीते हुए कल की बात कर रहा हूं। टुमारो आई गॉन टू मार्केट, नहीं, स्मोकर्स एम, इट्स रॉन्ग आंसर, आंसर गलत है। कुमार संगलम, आई वांट टू यस्टरडे मार्केट, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए कितना छोटा सेंटेंस है एंड आप नहीं बना पा रहे हो, यही वजह है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी बडी, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी की शुरुआत जीरो से होती है, अब तब हम एक पे जाते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई अचानक छत पे नहीं पहुंच जाता है, छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। मैं कल बाजार गया था। अरबाज आलम आपने क्या बना दिया, आपने तो हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया सिर्फ। रौनक कुमार झा, हाय हाय रौनक, हाउ आर यू। सो आगे प्लीज, अभी तक मेरे पास ना कोई भी सही आंसर नहीं आया है, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं कल बाजार गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग में से कोई अभी तक आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, इमरान अंसारी, मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है इमरान। अब अगर सही होगा तो मैं अभी बता दूंगा, तो फिर सारे बच्चे फिर वही देने लगेंगे, इसलिए मैं बताऊंगा क्या सही आंसर होगा। अमित तिवारी, आई वेंट गो टू मार्केट यस्टरडे। अमित, ये वेंट और गॉन एक साथ कभी नहीं लगता है अमित, वेंट का मतलब ही जाना होता है, फिर गॉन का मतलब भी जाना ही होता है, तो दोनों एक साथ कैसे लग सकता है बाबू, दोनों एक साथ कभी नहीं लग सकता है। सो प्लीज आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए, आंसर देना कंटिन्यू करिए। चलिए तब तक मैं बता देता हूं। राहुल राज, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। विकास कुमार, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। सो इट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, कैसे आप लोग गलती कर दिए। मैं, आई, जाना, जाना का क्रिया का पहला फॉर्म क्या होता है, गो, दूसरा फॉर्म क्या होता है, वेंट, और तीसरा फॉर्म क्या होता है, गॉन। पहला फॉर्म होता है गो, दूसरा वेंट एंड तीसरा गॉन। सो आपको ये ध्यान देना था कि हम यहां पे क्या लिख रहे हैं। तो आई वेंट, मैं गया, कहां गया था। ये देखिए जब आप वाक्य बनाते हो ना तो ऐसे देखा करो, मैं गया था, कहां गए थे भाई, कहां गए थे आप। आई वेंट टू मार्केट, मैं कहां गया था, मार्केट गया था। कब गए थे, कब गए थे आप, दिया हुआ है ना, कब गया था वो मार्केट, कल गया था। तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ये सिंपल बन गया। जिन लोगों ने मुझे आंसर दिया था टुमारो, तो मैं एक चीज बता देता हूं, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो का होता है परसों, यानी आने वाला परसों, एंड डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल का कल, यानी बीता हुआ परसों। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए मैं अगला सेंटेंस दे रहा हूं, बी रेडी, आप लोग फिर से रेडी हो जाओ। वह कल नहाया था, बहुत सिंपल है, वह कल नहाया था। देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। आई जस्ट वांट टू सी, प्लीज आप लोग जल्दी से बनाइए। वह कल नहाया था, वह कल नहाया था, क्या बनेगा इसका, जल्दी बताइए मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ऑल ऑफ यू। I am really waiting. I just want to see how many of you are having the base knowledge of tense. चाहे इसमें कॉम्पिटिटिव के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 9th के बच्चे हों, any one of you. I just want to see what the base of your knowledge of tense,
आपका नॉलेज का बेस क्या है टेंस का, वो मुझे इससे पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है सिंपली रहा है, रही है, था है, थी है, की है, का है, उससे तो बच्चों को बता दिया, लेकिन बच्चों को क्रिया के अनुसार कुछ पता ही नहीं होता। तो उसका रीजन है कि बच्चे इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। सो आई वांट टू सी कि कैसे आप इसको ट्रांसलेट करते हो। मैं इसीलिए मैं जानबूझ करके आज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और हर दिन अब ऐसे ही क्लास करवाऊंगा कि पहले आप लोगों से क्वेश्चन, जैसे स्ट्रक्चर बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चन करूंगा। सो प्लीज, मैं मानता हूं टाइम लगेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं है मुझे टाइम का, क्योंकि मुझे सिखाना है आपको, और जब आप सीखोगे मेरी जीत होगी। सो प्लीज मुझे बताइए, मैं कल नहाया था, क्या होगा इसका आंसर? आई जस्ट वांट टू सी। ही वॉश यस्टरडे, नहीं सतीश जी, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। एमडी शोएब, हाय एमडी, कैसे हो आप? ही बोथ यस्टरडे, नहीं ये भी गलत है। मुझे जल्दी से बताइए, वह कल नहाया था। ही बाथ यस्टरडे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इमरान, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल से आपको शुक्रिया। ऐसे ही मेरी तारीफ ही नहीं करो, बल्कि आप सीखो बच्चे। जब आप सीखोगे तो ही अभिषेक सर को अच्छा लगेगा। यदि मेरे सारे बच्चे पूछने पे सही जवाब देने लगेंगे ना जिस दिन, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरे बच्चों ने मुझसे सीखा है कुछ। जब आप यहाँ पे सही जवाब देना सीख जाओगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग सीख गए हो, और उस दिन अभिषेक सर के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आएगी जो कि आपके नाम होगा। सो प्लीज आप लोग जवाब देते जाओ जल्दी से, प्लीज फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बडीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। What will be the answer of this one? मैं कल नहाया था, बताइए। ये बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, अगर आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे तो फिर मैं एक बात बता रहा हूं, इंग्लिश का चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम आप दो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम फेस करो, आप नहीं क्रैक कर पाओगे, बिकॉज यू विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। मैं कल नहाया था। आप सब नहाते हो ना? हर कोई नहाता है, डेली नहाता है, कल भी नहाए होगे। अब उसको इंग्लिश में बोलना रहे कि हाँ कल मैं नहाया था, तब क्या बोलोगे आप किसी को? यदि अभिषेक सर पूछ दें आपसे कि कल तुम नहाए थे, तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके कैसे बोलोगे आप? फिर तो आप सोच में पड़ जाओगे, अरे यार ये क्या पूछ दिया अभिषेक सर। तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए, मास्टर के पास कोई काम नहीं है क्या? रवि जी क्या लिख रहे हैं आप? रवि जी, टीचर का एक रिस्पेक्ट होता है, मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप टीचर का एक रिस्पेक्ट करेंगे। आप भी एक इंसान हो, आप रिस्पेक्ट करिए टीचर्स की। आप जब भी कोई कमेंट लिखते हैं तो प्लीज देखिए कि हाँ अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगती है तो प्लीज, ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं चल रहा है और ना यहाँ कोई राजनीति और धर्म की बातें हो रही है। सो प्लीज डोंट कमेंट लाइक दिस, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे भी आपको कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर देंगे, तो फिर वैसे माहौल खराब हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कमेंट नहीं करें। एमडी आसिफ राजा, ही बात यस्टरडे, नहीं है, गलत है, गलत है। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। रंजन शर्मा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। रंजन, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोगों की वजह से मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग सीखते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। सो आप बच्चे आप सीखो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। He was both yesterday, नहीं जयप्रकाश, ये गलत आंसर है। प्लीज आप लोग सही आंसर दीजिए फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पता है नहीं जवाब देते हो ना तो फिर आगे लगता है कि यार बच्चे कैसे कंफ्यूज कर जा रहे हैं। और पता है जब मैं बनाऊंगा देखना बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। कमलेश सिंह यदुवंशी, ही बाथ यस्टरडे, नहीं कमलेश, दिस इज रॉन्ग आंसर बडी, बट डोंट वेल ट्राई। सब लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। सर अपना नंबर दीजिए ना प्लीज। रंजन, मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, 6200945848। ललन कुमार, गुड सर, थैंक यू ललन। बट प्लीज ललन, मुझे गुड मत बोलो, आप आंसर बताओ। मैं आंसर देखना चाहता हूँ कि आप आंसर क्या देते हो। सो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज आप लोग मुझे आंसर दीजिए। प्रियंका किशोर, आपने कुछ आंसर नहीं दिया। आई एम वेटिंग फॉर योर, ही हैड बाथ यस्टरडे। प्रियंका, मैं एक चीज बता देता हूं, आपने लिखा है ही हैड बाथ यस्टरडे। बच्चों आप लोग ने एक बात सुन लो, सिंपल पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग नहीं होता है। वी नेवर यूज हैड इन सिंपल पास्ट टेंस। चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। स्मोकर्स एम बता रहे हैं, सिंगर मिथुन मंडल, सर आप कमाल का पढ़ा रहे हैं। नहीं मिथुन, कमाल आप लोगों में है, कमाल तो बच्चों में होता है। मैं तो एक टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है। जब बच्चे सीख जाते हैं तो वो कमाल होता है मेरा और आपका दोनों का मिला करके।
गोलू कुमार 5 मिनट रुकिए। गोलू आंसर के लिए क्या मुझे 5 मिनट रुकवाओगे आप? वीडियो तो बीच में नहीं रोक सकता हूं। गूगल से देखना है क्या गोलू? शिवम ही बात यस्टरडे, नहीं आसिफ राजा ही वाज बात यस्टरडे। सतीश कुमार सुपर सर, बहुत अच्छा सर। आप लोग प्लीज मुझे बहुत अच्छा सुपर का कमेंट दो, अच्छी बात है, अच्छा लगता है देख करके, लेकिन प्लीज आंसर भी मुझे सुपर वाला चाहिए, आंसर भी मुझे सुपर वाला चाहिए। हैड ही बात यस्टरडे, नहीं। आई हैड ए शावर यस्टरडे, नहीं। निखिल, हाय निखिल, हाउ आर यू? आई होप यू माइट बी वेरी गुड। सो प्लीज और बच्चे बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। ही वेंट बाथ यस्टरडे, ही हैड बाथ यस्टरडे। मुझे आप लोग का आंसर सुन के ना बड़ा मजा आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। आइए, इसलिए बच्चे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गलत और सही वो अलग मैटर है, वो कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं मेरी पढ़ाई में। सो मान गए गुरु जयप्रकाश, थैंक यू सो मच जयप्रकाश। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। अब इसका आंसर होगा, व्हाट आर यू डूइंग? आई टुक बाथ यस्टरडे। I took bath yesterday. What happened? What we are doing? सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था बीच में बच्चों। मैं बहुत जल्द नए कैमरा और नए हाई क्वालिटीज के अच्छे कैमरेज और साउंड वगैरह ला रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोग देखोगे कि एचडी क्वालिटी में सब कुछ आएगा आप लोगों के सामने, और क्लासेस और बेहतरीन ढंग से चलेंगे आप लोगों के लिए। सो नहीं, प्लीज आप लोग जब थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए बीच में छोड़ के मत जाया करो। वैसे थोड़ा दिल टूट जाता है मेरा कि पता नहीं मेरे बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चले गए, बट आप लोग रहते हो ना तो मजा आता है पढ़ाने में। एक चीज मैं आज बता दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज सारे बच्चे जितने भी अभी ऑनलाइन है मेरे से लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग एक चीज सीख लो, नोटबुक में नोट कर लो। नहाने के पहले टेक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टेक का। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए टेक का V2 प्रयोग होगा। क्या होगा? दूसरा रूप। तो टेक का दूसरा रूप क्या होता है? टुक होता है। और तीसरा रूप क्या होता है? टेकन होता है। इसीलिए याद रखिएगा, नहाने के पहले क्या लगता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंने पानी पिया था, तुमने पानी पिया, बोलते हैं ना, हैव यू ड्रंक वाटर? ड्रिंक वाटर, वाटर के साथ ड्रिंक लगाते हैं। लेकिन यदि हम लोग बोल दें क्या तुमने चाय पिया था, तो वहां ड्रिंक नहीं लगाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। चाय पीने के साथ कभी ड्रिंक नहीं लगाते हैं, वहां क्या लगाते हैं? टेक लगाते हैं। वैसे ही यहां पर हम लोग नहाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? पहले टुक का। लेकिन वेल ट्राई ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत बढ़िया ट्राई किया आप लोगों ने। जब आप गलत आंसर भी देते हो ना, फिर भी एक टीचर को बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चे सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं। चलिए ये तो हो गया इसका, आप लोग नोट कर लो फटाफट, कम ऑन जल्दी से नोट कर लो आप लोग, तभी मैं फिर आगे दूंगा आपको। ये फिर सेकंड हम लोग निगेटिव में जाएंगे। प्रमोद सर, कुमार सर टुक का यूज क्यों हुआ प्लीज बताइए सर। टुक का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि नहाने के पहले, मैं अभी फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे हम लोग चाय को पीते हैं तो हम लोग बोलते हैं चाय पीना, पानी पीना, तो पानी के पहले पीने के लिए क्या लगाते हैं? तो यहाँ पे नहाना एक क्रिया होता है जिसको हम लोग बात कहते हैं। लेकिन वो क्या किया? वो नहाया। तो नहाने से पहले हमेशा, दिस इज ए रूल, ये रूल है दैट बात के पहले टेक का प्रयोग जरूर होता है। ये याद रखिएगा, कोई भी आपसे वाक्य बनाते हो आप इस तरीके का, तो टेक का प्रयोग जरूर होगा। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू प्रमोद, थैंक यू सो मच सर। आई का यूज क्यों हुआ? आई बच्चे वह कल, ओ सॉरी वह है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर गया, मैंने देखा नहीं था, ही होगा, वह है ना। यहाँ पर आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, देखो अभिषेक सर से भी गलती हो गई अनजाने में, आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए था ना। हाँ, तो यहाँ पे ही होगा। शिवाम वही मिस्टेक हुआ था, वह का ही हो जाएगा।
सो खैर कोई थोड़ी छोटी सी गलती है। प्रमोद कुमार, मस्त सर, थैंक यू प्रमोद, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्त तो कहने से नहीं होगा, आगे भी पढ़ना है हमें। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोर। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव का। जब हम लोग निगेटिव में एक चीज गौर करने वाला है कि हमें यहाँ एक नई चीज का इंट्रोडक्शन हुआ है। आप लोग एक नई चीज के साथ परिचय कर रहे हो। वो नया चीज क्या है? डिड है। याद रखिएगा, डिड का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और डिड के बाद ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डू, डज और डिड, ये तीनों के बाद क्रिया का पहला रूप लगता है। डू यू प्ले होगा, डू यू प्लेड नहीं होता है, ठीक है। डज का प्रयोग के साथ भी क्रिया का पहला रूप लगता है और डिड के साथ भी क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे भी अगर हैं, अभी क्लास कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बता देता हूं कि कॉमन एरर जो क्वेश्चन आता है आपका, उसमें अक्सर ये गलतियां दे देता है कि डिड के साथ क्रिया का दूसरा रूप, तीसरा रूप लगा देता है। आप वहां समझ नहीं पाते हो। तो आपको ये चीज याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप लगेगा। कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा। यदि मैं ये लिखता हूं, क्या तुम फल लाए थे? क्या तुम फल लाए थे? चलिए जल्दी बताइए। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहां पे डिड नॉट है। हम लोग निगेटिव की बात कर रहे हैं ना। तुम फल नहीं लाए थे, तुम फल नहीं लाए थे। चलिए जल्दी बताइए। सब्जेक्ट मैं फिर से बता दे रहा हूं, कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इट मींस डूअर प्लस डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद क्रिया का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जल्दी से बताइए मुझे, तुम फल नहीं लाए थे, क्या होगा इसका? कम ऑन टेल मी फ्रैंकली, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए। तुम फल नहीं लाए थे, क्या होगा इसका आंसर? तुम फल नहीं लाए थे, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं फिर से समझा देता हूं। सब्जेक्ट यदि सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य हो और वाक्य नकारात्मक हो, क्या हो? वाक्य नकारात्मक हो, तो हम लोग किस स्ट्रक्चर में उसको बनाते हैं? द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी पे आधारित मैंने आपको एक वाक्य दिया है। बच्चों प्लीज आप लोग जल्द से जल्द मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। तुम फल नहीं लाए थे, इसका आंसर क्या होगा? मैं आप सबका वेट कर रहा हूं एंड प्लीज इस बार सीरियसली कोशिश करना, पक्का बनेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यदि आप दिल से कोशिश करोगे तो जरूर बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अभिषेक सर ने ऊपर क्या स्ट्रक्चर बताया है, क्या नियम बताया है। बस हमें तो सिर्फ उसको बैठाना है, उसको आप सही से बैठा दो, बन जाएगा। सो प्लीज मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइए। सर जी वाज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? वाज का प्रयोग वह कल नहाया था में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वाज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। सुंदर श्याम, मैंने बताया आप लोगों को कि वाज वेयर कंटिन्यूअस में करते हैं, ईजेमार भी कंटिन्यूअस में करते हैं। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और एक पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। सो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई जस्ट वांट टू नो इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? तुम फल नहीं लाए थे, क्या बनेगा इसका? मुझे जल्दी से बताइए। आई थिंक इसमें कमेंट नहीं शो कर रहा है। तुम फल नहीं लाए थे, इसका आंसर क्या होगा? यू वॉज नॉट ब्रिंग, यू डिडंट ब्रिंग फ्रूट, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। तुम फल नहीं लाए थे। इस बार मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे लोग ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कमलेश, थैंक यू राहुल, थैंक यू सलमान।
थैंक यू सो मच, यू ऑल आर डूइंग ए गुड जॉब। आप लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो। आगे मैं देखता हूँ और कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। जस्ट आई वांट टू सी और कितने बच्चे तुम फल नहीं लाए थे। बहुत ही सिंपल वाक्य है ये, मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया, मैंने वाक्य को कुछ घुमाया भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा वाक्य दिया है आप लोगों को। तुम फल नहीं लाए थे, बहुत ही सिंपल है। रोशन कुमार, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। अमित तिवारी, सर हमको सब्जेक्ट पहचानने नहीं आता है। सब्जेक्ट अमित, सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं आपको बच्चे, ही सी इट और सिंगुलर, आई वी यू दे, मैं वह तुम वे लोग, राम श्याम गीता सीता, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि ये पता है क्या होता है, ये कर्ता होता है। कर्ता उसको कहते हैं अमित जो काम को करता है। यदि वाक्य में आपको ये देखना है कि उस काम को कौन कर रहा है, मैंने यहाँ क्या बोला है, तुम फल नहीं लाए थे, यानी कौन फल नहीं लाया, कौन नहीं लाया, तुम नहीं लाए। तो तुम क्या हुआ, तुम का काम था फल लाना, लेकिन वो फल नहीं लाया, इसलिए तुम क्या हुआ वहां पर, करता हुआ। आई होप अमित आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्रश्न पूछते रहो। आशुतोष, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। आशुतोष, मैं सबको आंसर बताऊंगा कि किसका सही है किसका गलत। शिवम, हाय शिवम, हाउ आर यू। सिंगर मिथु मंडल, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। आई वांट टू सी और कितने लोग जवाब देते हैं इसका। विकास पांडे, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द आंसर। सुशांत, यू डिड नॉट फ्रूट्स। सुशांत, एक वर्ड आप मिस कर गए, लगता है लिखने वक्त आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए कि आपने एक वर्ड मिस कर दिया है सुशांत। यू डिड नॉट ब्रिंग फूड नहीं ललन, मैंने यहाँ फल बोला है, फल, भोजन नहीं। फूड का मतलब भोजन होता है, फूड का मतलब खाना होता है सुशांत। मैंने यहाँ पे बोला है, सॉरी ललन, मैंने यहाँ बोला है फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल होता है। प्रियंका किशोर, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। कुमार शलगम, यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट्स। शलगम जी, थोड़ी सी गलती हो गई है आपसे, सिंगुलर और प्लूरल में, एक वचन और बहुवचन, ये दोनों में भी बड़ा अंतर होता है, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। लवली सिंह, संजू कुमार, तो पढ़ने पे ध्यान। और सर आपके जैसे टीचर्स अभी तक हम नहीं देखे थे। जय प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, टीचर्स मेरे से भी करोड़ों करोड़ों ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है आप उनसे भी नहीं मिले हो। मैं बस एक नॉर्मल टीचर हूं जो बस जिसका मकसद यही है ना कि बच्चे उससे सीखे। जब आप 1 घंटे बाद मेरे क्लास से बाहर जाओ ना, जब ये मोबाइल को आप मेरा क्लास ओवर हो, तो आपके मन में ये लगे ना, यार आज मैंने ना अभिषेक सर से कुछ सीखा है। हम लोग ऐसे ही मोबाइल पे ना सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे, बल्कि अभिषेक सर से आज मैंने कुछ सीखा है। ये मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे ये सोचते हुए जाएं। चलिए अब मैं आंसर पे आता हूं। सुशांत तिवारी, यू डिड नॉट फ्रूट। सुशांत, फिर आपने मिस कर दिया थोड़ा सा। संतोष, यू डिड नॉट ब्रिंग। संतोष, आपने शायद सही लिखा था, आपका एक लेटर मिस कर गया है। सो अगेन आई एम गिविंग द आंसर। इसका सब मुझे बहुत खुशी हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी that most of the students has given the right answer। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है, और इसका आंसर होगा you, मतलब तुम। you के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि देखो इसमें ना कोई चेंजिंग नहीं करना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। बस सिंपल सा करना है पाजी, आपको सब्जेक्ट के साथ डिड लगा देना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, दिमाग में ना ज्यादा वो सोचना वोचना नहीं है। सब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में कुछ भी हो जाए, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई भी रहे, हमें तो डिड को ही लगाना है, उसको छोड़ना नहीं है। सो यू डिड नॉट, अब डिड नॉट लगा दिए हैं तो क्रिया का पहला रूप ही लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट ब्रिंग, फल है ना, तो हम यहां फ्रूट लगाएंगे। बच्चों बहुत लोगों ने, आप लोगों में थोड़ी सी मिस्टेक क्या किया था पता है, आपने लिख दिया था फ्रूट्स। बच्चे फ्रूट्स का मतलब हो जाता है एक से ज्यादा फल, एक से ज्यादा फल। तो मैंने यहां सिर्फ यही सिंपली बोला कि तुम फल नहीं लाए थे, तो इसलिए यहां फ्रूट होगा, फ्रूट्स नहीं होगा। तो पहला बन गया ना। अब आप लोग में से कोई मुझे कोई नया वाक्य दीजिए, तो हिंदी में लिख करके भेजिए कोई वाक्य, आप ही लोग पूछो मेरे से।
मैं आप लोगों से ही पूछूंगा पलट करके, बट आंसर मैं बता दूंगा फिर बाद में। आप लोग कोई वाक्य दो मुझे, देखता हूं कोई भी वाक्य दो, कहीं से भी उठा करके दे दो, मैं तैयार हूं। कोई भी आप वाक्य हिंदी में लिख करके भेजो। आप एक चीज और करो, अपने मोबाइल में गूगल इंडिक कीबोर्ड होता है, गूगल इंडिक कीबोर्ड, वो ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप लोग अपने कीबोर्ड मोबाइल के कीपैड से आप हिंदी में भी लिख पाओगे, उसको आप लोग डाउनलोड कर लिया करो। कुमार सलगम, थैंक्स अजीत, मोस्ट वेलकम कुमार प्रदीप हिंदुस्तानी, हेलो सर, हाय प्रदीप, हाउ आर यू, कैसे हो आप? चलिए मुझे कोई वाक्य दीजिए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, मुझे सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव नकारात्मक वाक्य दीजिए, कोई सा भी है तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ मुझे निगेटिव का कोई भी वाक्य दो। आप लोग सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव का कोई भी वाक्य मुझे दीजिए, आप लोग जल्दी से दीजिए, नहीं तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा, तब फिर मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, फिर मेरा दिल उदास हो जाएगा। तो क्या चाहते हो आप लोग कि अभिषेक सर का मन उदास हो जाए? इसलिए फटाफट मुझे हिंदी में ही वाक्य दो, लेकिन जल्दी बताओ। तुम गाना नहीं गाए थे, वह कल गणित नहीं पढ़ी। हाँ, ऐसे ही बताते रहिए, जो मेरे को बेस्ट लगेगा ना मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। प्लीज जल्दी बताइए, जल्दी। यदि अभी आप लोग अभिषेक सर से प्यार करते हो ना तो प्लीज मुझे जल्दी बताओ। मुझे तो किसी तरह तुमको सिखाना है, अब प्यार से सिखाऊं या जबरदस्ती सिखाऊं या धमकी देके सिखाऊं, मुझे तो तुमको सिखाना है, कैसे भी सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। सो प्लीज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाह शोएब, क्या लाइन बोला है आपने, थैंक यू शोएब, बहुत अच्छा। मोहन अपना कमरा नहीं सजाता था, ये भी सही है जयप्रकाश। चलिए एक क्या नाम है इनका, महानंद झा, उन्होंने लिखा था वह कल गणित नहीं पढ़ी। तो महानंद, गणित तो मेरा छोटा भाई जितेंद्र पढ़ाता है सुबह 9 बजे, उसे पढ़ना मत भूलना। और शाम में मेरा भाई सोशल साइंस भी पढ़ाता है, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ाता है, वो शाम को 7 बजे पढ़ाता है। तो मैं गणित के लिए उसी पे छोड़ देता हूँ, मैं इंग्लिश का हूँ, मैं इंग्लिश पे ही ले आता हूँ। तो हम एक वाक्य उठाते हैं, दैट वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी। चलिए उस पे बनाते हैं, वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी। चलिए इस पे आ जाते हैं हम लोग। कहते हैं ना कि मैं, देखो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एज ए टीचर जब हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना तो होता है क्या कि हम बड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला, क्योंकि आप जब दोगे ना तो आप बिल्कुल एक कॉमन वाक्य दोगे। अब बच्चों जिनका मैंने वाक्य नहीं उठाया बुरा मत मानना, वो वाक्य मैं कॉपी में लिख लूंगा, हो सकता है कल या परसों में जब भी इसका टेस्ट लूंगा ना तो वो वाक्य जरूर पूछूंगा, और वो भी देखूंगा कि किसने वो वाक्य दिया था, क्योंकि मैं देखूंगा वो उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। सो प्लीज आप लोग जिन लोगों ने भी वाक्य लिखा है ना, याद रखिएगा वो आपसे ही पूछा जाएगा। सो वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी, बड़ा सिंपल है, क्या बनाएंगे? चलिए जिन लोग, मैं महानंद का ये क्वेश्चन था, महानंद झा, आई डोंट नो वो कहाँ से हैं, यदि मैं जानना चाहता हूँ। अगर महानंद आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, लाइव में हो, तो प्लीज मुझे बता दो आप कहाँ से हो, अभिषेक सर जानना चाहते हैं। सो प्लीज, और बाकी बच्चे मुझे बताएं क्या होगा इसका इंग्लिश। कल मैं क्लास नहीं लिया था, ये सच है, ये भी सच है कि कल अभिषेक सर इंग्लिश का क्लास नहीं लिए थे, तो इसलिए वो बेचारा महानंद झा ने बोल दिया कि वो कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने ना क्या किया, लिंग थोड़ा चेंज कर दिया, स्त्रीलिंग कर दिया, पुल्लिंग नहीं किया, बट कोई बात नहीं है। वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी, क्या होगा जल्दी बताइए इसका, कम ऑन गिव मी द आंसर बडीज, ऑल ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं सबका वेट कर रहा हूं, जल्दी आंसर दीजिए। शी डिडंट रीड इंग्लिश यस्टरडे, वाह फैंटास्टिक, दैट्स अ नाइस आंसर। शिवम वेरी गुड, कीप इट अप। महानंद झा खगड़िया से है, सो वेलकम महानंद झा, वेलकम वेलकम। बच्चों बस मेरा सेंचुरी पूरा हो जाए, मैं चाहता हूं कि आज आप लोग 100 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हो, कल 200 से ज्यादा बच्चे जुड़े। ये अभिषेक सर की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं उतना ही बेहतर करने का कमिटमेंट देता हूं। अब मैं ही नहीं, मैं अपने दोनों भाइयों से भी बोलूंगा कि वो लोग भी आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे वो गणित पढ़ा रहे हो या सोशल साइंस पढ़ा रहे हो। कमलेश राज, शी डिडंट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। कमलेश, यहाँ पढ़ना है बाबू, बोलना नहीं है, थोड़ी सी आप हड़बड़ी नहीं करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभिषेक सर मेरा नाम सबसे पहले लें, मेरा नाम सबसे पहले लें, उसके चक्कर में आप
क्या करते हो ना, छोटे छोटे वर्ड्स भूल जाते हो। कोई जरूरी नहीं है, मैं नाम सबका लूंगा, जिसका भी आंसर सही होगा गलत होगा सबका लूंगा। सो संजू कुमार, सुपर डुपर सर, थैंक यू संजू, थैंक यू सो मच बडी। उदय प्रकाश दुबे, सी डिड नॉट रीड इंग्लिश यस्टरडे, he did not read English yesterday. Wow, fantastic, everybody is giving the right answer buddy, everybody is giving the right answer। मुझे बहुत खुशी है, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। संदीप चौहान, सी इज नॉट टुमारो इंग्लिश, नहीं संदीप, थोड़ी सी गलती हो गई है। आरजू बाबू, सर आई एम न्यू स्टूडेंट। आरजू, यदि आप नए नए जुड़े हो कोई बात नहीं है बच्चे, आप ये देख लो, ठीक है। फिर YouTube पर मेरा चैनल है मैट्रिकुलिन, आप उस पर जाकर के मेरे वीडियोस को देख सकते हो, वहां पे भी आपको इससे जुड़े हुए सारे वीडियोस मिलेंगे। जयप्रकाश, सर अकाउंट्स कब पढ़ाई होता है? जयप्रकाश, मैं नहीं जानता बच्चे, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता हूं, बट मैं इंग्लिश, मेरा छोटा भाई मैथ, और एक और भाई है मेरा जो कि सोशल साइंस पढ़ाता है। लवली सिंह, हेलो सर, हाय लवली, हाउ आर यू? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। विशाल पंडित, सर मैं आज से ज्वाइन हुआ हूँ। थैंक यू विशाल, आज आप ज्वाइन किए हो, वेरी स्पेशल वेलकम टू यू बडी। बट मेरे क्लासेस मत भूलिएगा करना, मैं हर दिन दोपहर को 1 बजे आऊंगा, हर दिन दोपहर को। पहले मैं शाम को आ रहा था, फिर बीच में सुबह में भी आ रहा था, लेकिन अब मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया है, अब ये टाइमिंग चेंज नहीं होगा। मैं 1 बजे दिन में आऊंगा तो 1 बजे दिन में ही आऊंगा। अशोक सोनी, सी डिड नॉट रीड इंग्लिश यस्टरडे। मैं बताऊंगा आंसर क्या है, सी होगा या ही सर, वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी। शोएब, अभी बताऊंगा सी होगा या ही होगा। अब ये आपको जानना होगा कि लड़की है या लड़का है, इट मीन्स महिला है या पुरुष है। आरजू बाबू, सर कितना से कितना बजे इंग्लिश चलता है? 1 बजे से चलेगा बाबू, क्लास का टाइमिंग 1 बजे है। अब अंत मेरे मूड पर होता है, कब किसी दिन अच्छा टॉपिक लेके बैठा हूँ आगे पढ़ाने तो उसको लंबा खींच देता हूँ। चलिए आंसर बता देते हैं, ठीक है। आंसर होगा सी डिड नॉट या डिडंट रीड इंग्लिश यस्टरडे। सी डिडंट रीड इंग्लिश यस्टरडे। मैं फिर से एक बात बता दे रहा हूं, थोड़ा सा जो बच्चे अभी अभी आए हैं, जो अभी ज्वाइन किए हैं, मैं उन लोगों को, आप लोग भी फिर से एक बार सुन लो। सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा क्रिया का दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं, किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया की दूसरी रूप की जगह है। दूसरा रूल, डिड के साथ सिर्फ क्रिया के पहले रूप का जगह होता है, दूसरे का कोई जगह नहीं है। तीसरा रूल, सिंपल पास्ट टेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, एवरी मंथ, एवरी आवर, एगो, ये सब लगा रहता है। ये सब वर्ड जो होते हैं किसको दर्शाते हैं? समय को दर्शाते हैं। कौन कौन वर्ड याद रखिएगा? लास्ट आवर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये सब क्या है? बीते हुए कल के समय को दर्शा रहे हैं। अब बीते हुए समय का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कहाँ होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। यही चीज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ रहेगा, और सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में ही, क्योंकि एक निश्चित समय को दर्शाना होता है। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में हमें एक निश्चित समय को दर्शाना होता है। किस लिए? यदि हम कल भी बताए थे आप लोगों को, सॉरी पिछले क्लास जो मैंने लिया था, मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था। क्या बताया था मैंने? मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था। ये क्या है? ये आपकी आदत है। कौन सी आदत है? भूतकाल की आदत है। ये आपकी भूतकाल की आदत है। मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे अपना कोचिंग जाया करता था। वाकई कितना लंबा लग रहा है देखने में, कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन बनता सिंपल किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में। और आदत को व्यक्त करने के लिए बच्चों आप लोग इसको नोट कर लो हमेशा। ये बहुत कम टीचर बताते हैं, या मे भी बताते भी होंगे तो शायद बच्चे ध्यान नहीं दे पाते कि पास्ट टेंस में आदत को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यूज्ड टू का प्रयोग होता है। सो इसको आप लोग वर्ड को मिस नहीं करिएगा। आप लोग ध्यान रखोगे, आपके भूतकाल के किसी भी आदत को व्यक्त करने के लिए यूज टू का। सर मैं बहुत खुश हुआ आपके कमिटमेंट से, लव यू सर। विशाल थैंक यू, लव यू टू बडी, लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो थैंक यू सो मच। आप लोग अप्रिशिएट करते रहो, दोस्तों के बीच में शेयर करते रहो।
English is a very important language. Yes, Suraj, English is very important for all of you, not only in classes but also outside. क्लास में, समाज में, पर्सनैलिटी में, तीनों में आपका इंग्लिश की जरूरत है। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंग्लिश की एक सबसे बड़ी खास महत्व क्या है कि वो आपके समाज में आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाने के लिए भी इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ती है। सो प्लीज बीच में क्लास कोई छोड़कर मत जाइए। आई एम जस्ट ऑन द पॉइंट, मैं पॉइंट पर ही हूं और आपको एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। आई लव यू सो मच सर। राहुल, आई लव यू टू बडी, आई लव यू टू। सो सर जी, कोई हमसे पूछे व्हाट इज इंग्लिश, तो क्या आंसर देंगे सर जी? प्लीज टेल मी। इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट विच टीचेज यू हाउ टू रीड एंड राइट एज वेल एज इन द लैंग्वेज फॉर्म। वी मस्ट नो दैट इंग्लिश टीचेज अस, it's an international language also which teaches us how to speak, how to write and how to conversate. हम कैसे एक दूसरे से इंटरैक्शन कर सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश लिटरेचर एक अलग चीज होती है, इंग्लिश ग्रामर एक अलग चीज होता है, दोनों को मिलाइएगा नहीं। लिटरेचर कहानियां पढ़ते हैं हम, उसमें रचनाएं सीखते हैं। ग्रामर में हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। एक हिंदी व्याकरण होता है, एक इंग्लिश ग्रामर होता है। द इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस how to read and write the English in a proper way, to connect with other. So चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आप कहाँ से हैं? मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ फेस टू फेस फ्यूचर में। विशाल, अगर ऐसी नौबत आएगी तो बच्चे मैं जरूर बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप इसको जरूर पढ़ो और अपना ढेर सारा प्यार अभिषेक सर को देते रहो। राहुल सर आप कहाँ से हैं? राहुल, मैं पटना से हूँ राहुल। सर चलिए फिलहाल इससे टाइम ज्यादा वो होता है, बिल्कुल वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज नाउ। अब स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं थोड़ा। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मेरा यूट्यूब चैनल मैट्रिकुलिन नाम है इसका, मैट्रिकुलिन, बिल्कुल नया चैनल बनाया है मैंने। बच्चों यदि आप लोग चाह लोगे कि सर यूट्यूब पर भी लाइव आए तो प्लीज उस पर जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, मैं YouTube पर भी लाइव आना शुरू हो जाऊंगा। बिल्कुल ही नया चैनल बनाया है मैंने और मुझे टीचिंग करना बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। सो प्लीज आप लोग मेरे YouTube चैनल मैट्रिकुलिन को सब्सक्राइब करो, अभिषेक सर को प्यार दो। एंड एकता स्टडी सेंटर भी हमारे चैनल का नाम है, जिसपे सिर्फ मैथ का वीडियोज होगा और सोशल साइंस का। इंग्लिश के वीडियोज के लिए आपको मैट्रिकुलिन को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा फेसबुक ग्रुप है बिहार बोर्ड ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, बिहार बोर्ड ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, उसको भी ज्वाइन करो। वहां आपको मेरे से द्वारा इंग्लिश लिटरेचर का पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस और भी बहुत सारे चैप्टर का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो चलिए अब हम लोगों ने अफर्मेटिव कर लिया, निगेटिव कर लिया। क्या क्या किया? सकारात्मक पढ़ा, नकारात्मक पढ़ा। किसका पढ़ा? सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। सो प्लीज आप लोग कमेंट करते रहो तब तक। यदि टाइम थोड़ा सा 1 मिनट मुझे लगेगा तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है मैट्रिकुलिन। आगे हम लोग निगेटिव पे पढ़ेंगे। और बच्चों जितने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, सो दैट और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और वो अभिषेक सर से पढ़ सकें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे से ज्यादा बच्चे पढ़ें और मुझे भी सिखाने में ज्यादा बच्चों रहते हैं तो मुझे ज्यादा मजा आता है। बट ऐसा नहीं है, बच्चे चाहे 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, मेरे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। और उसके बाद लास्ट आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है। ये इसमें भी बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं। अब मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं बच्चों, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन क्या होता है? एक यस नो का क्वेश्चन का वर्ड लिखिए और एक WH क्वेश्चन का वर्ड लिखिए, जल्दी से बताइए तो मुझे। एक यस नो क्वेश्चन का वर्ड लिखिए, एक WH क्वेश्चन का वर्ड लिख के बताइए मुझे जल्दी से।
सुंदर श्याम, आई अंडरस्टैंड सर जी। विशाल पंडित, पीडीएफ सॉल्व करने में आसानी होगी। यस विशाल, आप वो बिहार बोर्ड ऑनलाइन स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो, वहां मैं सारे पीडीएफ वगैरह देता हूँ। आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, एक वर्ड मुझे चाहिए यस नो क्वेश्चन का और एक मुझे चाहिए WH क्वेश्चन का वर्ड चाहिए। कम ऑन, जल्दी से मुझे फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। जल्दी से जवाब दो मुझे। एक चाहिए मुझे यस नो क्वेश्चन, एक मुझे चाहिए WH क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस चीज के बारे में जानते हैं। जल्द से जल्द मुझे कमेंट में बताइए। मैं सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। जल्दी से मुझे बताओ, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों का एक एक शब्द मुझे बताइए। जियो बिक्कू भाई, आपने हिला दिया। आई डोंट नो यू, मेरा नाम बिक्कू नहीं है। राहुल राज, थैंक यू सो मच राहुल। राजेश ने जवाब दिया है व्हाट। आगे भी बच्चे जवाब दीजिए। एक यस नो क्वेश्चन। सर बीच में चैनल सब्सक्राइब ना करवाइए, व्यूज कम हो रहा है। सॉरी विशाल, मेरी गलती है। अच्छा मैं नहीं बोलता, बीच में कोई छोड़ के मत जाओ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, सब वापस आ जाओ घूम फिर के यहीं पर। गुड अहमद, थैंक यू सर जी, थैंक यू अहमद। एसके अमन अली, व्हाट? एसके अमन अली, वेयर? थैंक यू अमन, थैंक यू अमन, सॉरी, थैंक यू अमन, वेरी गुड आंसर। बट अमन सिर्फ आपने WH बोला है, मुझे ना एक यस नो भी चाहिए, मुझे एक यस नो क्वेश्चन वर्ड भी चाहिए अमन आपसे, जल्दी बताइए। राजेश कुमार राज, हो, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। बट आप लोग सब सिर्फ WH बता रहे हो, यस नो क्वेश्चन का क्या होगा? यस नो क्वेश्चन कौन बताएगा? वो अभिषेक सर को ही बताना पड़ेगा क्या? अब मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मुझे आपसे भी चाहिए ना, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को आता है या नहीं। जल्दी से मुझे एक यस नो का जवाब दो। यस नो क्वेश्चन में कौन सा आएगा? यस नो क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स आएंगे? जैसे WH में आप लोगों ने बताया, अशोक सोनी, WH में सर हाउ, व्हाट, हु, व्हाई। गुड गुड अशोक, वेरी गुड। लेकिन यस नो का तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मुझे यस नो वर्ड में चाहिए। यस नो में कौन सा होगा? बच्चे इसके पहले ही थोड़ा सा हिंट मिल चुका है आप लोगों को, बस मैं इशारा दे रहा हूं। वो कहते हैं ना कि इंसान के लिए इशारा काफी होता है। सुंदर श्याम, डू यू नो? सुंदर, एक आप पहले इंसान हो जिसने आंसर दिया है। अब ये सही है या गलत वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो प्लीज मुझे फिर से बताइए। सर आप बहुत अच्छा हंसते हैं। विशाल थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग प्यार करते हो ना, इसीलिए चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अमित कुमार, वी वेयर। कुमार संगलम, डू डज। मंजीत कुमार, व्हाई हैज ही गॉन मार्केट? हाँ मंजीत, सही है WH क्वेश्चन में। बट मंजीत आपने यहाँ हैज का प्रयोग क्यों कर दिया बच्चे? मैं यहाँ पे सिंपल पास्ट पढ़ा रहा हूँ। विशाल पंडित, लाइक इट गुरुजी। अशोक सोनी, आर यू नो? अशोक, तो ये वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है आर यू नो का। सर PDF लिंक में दे दीजिएगा। ठीक है मैं दे दूंगा। विशाल आप मेरा बिहार बोर्ड ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को सब ज्वाइन कर लो, वहां पे सब मिल जाएगा। सर आपको ही बताना होगा। हाँ अर्जू, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा। सर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू केसरी, थैंक यू सो मच। मैं आऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाओगे राहुल? मैं आऊंगा तो नहीं जाऊंगा। राहुल आपको कहाँ जाना है? ओ अच्छा, आप आओगे तो नहीं जाओगे। बढ़िया है राहुल, आप इस ग्रुप में आना ना तो मत जाना। आप मेरी क्लासेस जब करने लगो तो फिर जाना भी नहीं। सो चलिए मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। आइए लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यस नो क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे सपोज करो इज, एम, आर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है। वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, और जितने भी और ऑक्सिलरी वर्ब है ना, जैसे विल, शैल, हैज, हैव, ये सब से यस नो क्वेश्चन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यस नो क्वेश्चन का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इसका प्रयोग जो होगा ना वो हमेशा शुरू में होता है। इसका प्रयोग जब इसका प्रयोग जब होगा तो प्रश्नवाचक शब्द, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम देगा आप लोगों को, सब लोग लिख लो। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में होगा। कहां होगा? शुरुआत में होगा। ये चीज याद रखना आप लोग
कि जब भी यस नो क्वेश्चन शब्द होगा ना, जब भी यस नो वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन जो होगा का शब्द जो होगा, जैसे क्या तुम गए थे, तो वो कहाँ है, क्या शुरू में प्रयोग हुआ है। लेकिन जब WH से पूछते हैं ना तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ पे प्रयोग हुआ है, कहाँ बेचारा कहाँ पे प्रयोग हुआ है, कहाँ बीच में प्रयोग हो गया। जैसे देखो क्या तुम गए थे, जहां कंफ्यूजन होगा पूछने में मत हिचकिचाना आप लोग, बिल्कुल ही पूछना, बेहिचक पूछना। जितने भी लोगों को यदि कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बीच में एकदम बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, जब तक माइंड में डाउट रहेगा ना अभिषेक सर आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं वादा करता हूं जो बच्चे सीखे हुए हैं उनको भी रुकना पड़ेगा, और जो बच्चे नहीं सीखे हुए हैं उनको सिखाने के लिए मैं रुकूंगा। इसलिए मन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बेहिचक बोलना। क्या तुम गए थे, क्या का प्रयोग कहां पे हुआ है, वाक्य के शुरू में हुआ है। कहां पे हुआ है, वाक्य के शुरू में हुआ है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि यस नो क्वेश्चन का वर्ड उस वक्त लगेगा जब किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ हो। और इसी को यदि हम लोग बोले तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे, तो क्या होगा, वेयर डिड यू गो। अब देखो ये WH शब्द है, WH है ना, वेयर। अब हम यहां पे सॉरी लिखना भूल गए, WH वर्ड को देख लो। WH वर्ड्स में आ जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, whose, how। WH से शुरू तो नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा ये अपवाद में है। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद में भी आते हैं बच्चे। सो ये हाउ जो है वो WH में आएगा, एटसेट्रा, etc। ये शब्द जो है वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं, और ये जो है ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तुम कहाँ गए थे, ये कहाँ जो है वो बीच में आया है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत करिएगा। फिर से मैं वो नियम एक बार और रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली में सर स्ट्रक्चर, शिवम मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अभी तुरंत बता रहा हूं शिवम। अभी थोड़ा ये इसको आपको बेसिक जो होता है ना ये क्या है वो समझा देता हूं, फिर आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं शिवम। हाँ तो मैं बता रहा था भाई कि यस नो शब्द जो होते हैं, यस नो क्वेश्चन के जो शब्द होते हैं वो ये वाले होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं यस नो क्वेश्चन। और WH वर्ड जो होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर डिड यू गो, व्हेन डिड यू गॉट बोर्न, वेयर हैव यू वेंट, वेयर हैव यू गॉन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, सो वेयर डू यू लीव। सो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो WH वर्ड्स हैं। और WH वर्ड्स के जो प्रश्न के होते हैं, जब हिंदी में हम लोग पूछते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। कहाँ होता है, सेंटर में होता है। लेकिन यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, यस नो क्वेश्चन में वाक्य के शुरुआत में ही होता है। अब चलिए स्ट्रक्चर पर आते हैं हम लोग। आप लोग इसको लिख लिए हो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं इसको, क्योंकि बच्चे मुझे ना थोड़ा सा वो छोटा पड़ जाता है और मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है। अभी तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि जाकर पानी वानी पी लो, क्योंकि किसी ने बोला है कि सर बीच में कोई चीज जाने के लिए मत बोलिए, नहीं तो जाता है तो आता नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये याद रखिएगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसलिए आइए तो जाइए नहीं। अभिषेक सर के क्लास में एंट्री लीजिए तो फिर एग्जिट का दरवाजा भी फिलहाल जब तक क्लास चलता है उसको बंद रखिए। सो इंट्रोगेटिव में हम लोग चलते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ अफर्मेटिव का। देखिए प्रश्नवाचक शब्द में भी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो ये हुआ अफर्मेटिव का। किसका हुआ, अफर्मेटिव का।
इधर है निगेटिव का, तो डिड प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पहले बता दिया था आप लोगों को कि डिड के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप होता है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो है वो है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड WH वर्ड, याद रखिएगा कि WH वर्ड का प्रयोग हमेशा जो होगा, व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए थे, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था, व्हाई ही कॉल्ड यू, व्हाई डिड ही कॉल्ड यू, सॉरी व्हाई डिड ही कॉल यू होता है, तीसरा रूप नहीं लगता, आई एम सो सॉरी। तो पहला क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा में क्या है कि डिड के पहले हम लोग WH वर्ड लगा देंगे। अब इससे जुड़ा वाक्य हम लोग देखते हैं। क्या तुम कल मैच देखे थे, क्या तुम कल मैच देखे थे। चलिए बनाइए तो इसका जल्दी से, क्या तुम कल मैच देखे थे, जल्दी से बताइए इसका आंसर मुझे। क्या तुम कल मैच देखे थे, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सर शैल एंड विल किस में आता है जितेंद्र, शैल और विल जो है, शैल और विल जो है वो आता है आपको यस नो क्वेश्चन में आता है जितेंद्र। चलिए फिलहाल मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या तुम कल मैच देखे थे, क्या तुम कल मैच देखे थे, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे फटाक से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। हाँ मानंद झा बिल्कुल सही बताया आपने कि अदर वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन सर एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हम लोग अदर वर्ड्स नहीं लिखते हैं, वो हम लोग ऊपर से बता देते हैं कि हाँ जब भी हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स ही लिखे जाते हैं। उसके लिए कोई वो नई बात नहीं है कि हम बच्चों को ना बताएं, ऐसा नहीं है, वो वी नो दैट कि अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है, लेकिन बच्चे उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर लंबा कर देने से भी आप बच्चे खुद ही कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कहते हैं ना बच्चों को उसी लेवल से पढ़ाइए कि बच्चे खुद कंफ्यूज नहीं कर जाए, वरना क्योंकि वो भी प्रोफेसर नहीं है, वो भी बच्चे हैं जिनका बेसिक लेवल है, उनको सिखाने के लिए ऐसी ही चीजों को लेके चलना पड़ता है जहां बच्चे अच्छे से समझ जाएं। What do you match see? नहीं रजनीश ये गलत आंसर है। अशोक सोनी डिड यू सी मैच यस्टरडे, ऐसे बताता हूँ अशोक क्या सही है क्या गलत। राहुल राज डिड यू सी मैच यस्टरडे। सिंगर मिथु मंडल डिड यू सी मैच यस्टरडे। मिथु मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मिथु, सी सॉ सीन होता है, क्या होता है, सी सॉ सीन होता है बच्चे। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जब डिड का प्रयोग होगा तो क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल होगा, आप किसी दूसरे रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रिया के दूसरे रूप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के पहले अफर्मेटिव रूल में होता है। प्रश्नवाचक में या निगेटिव में हम डिड जब लगा देते हैं तो डिड के साथ क्रिया का पहला रूप का। डिड यू सी क्रिकेट टुडे, रंजन मैं कल की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं कल की बात कर रहा हूं। शिवम शिवम भगत डिड यू सी मैच यस्टरडे। अमित डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे। वेरी गुड अमित, एक चीज जो आपने नोटिस किया वो मुझे अच्छा लगा है। व्हाट डिड यू लुक यस्टरडे मैच, नहीं। पप्पू डिड यू सी मैच यस्टरडे। कुमार सलगम आपका आंसर नहीं आ पाया बच्चे। दिलकश वाइटी अमित कुमार, चलिए जल्दी से बताइए और आंसर मुझे जल्दी फटाफट बताइए। क्या तुम कल मैच देखे थे,